वैल्यू आइगन वेक्टर। ओके, सो ऐसा आपको क्या मिलेगा, मैट्रिक्स गिवन मिलेगा। तो इसका हमको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पूरा इक्वेशन लिखना है। तो पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। या तो आप ये पूरा सॉल्व करो या इसी की जगह आई ई मतलब मीनिंग हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ओके, सो S1 S2 देखो अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ S1 क्या होता है, S1 इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट सम। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे 1 2 3, तो हम उन तीनों का एडिशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ना। इसी तरीके से S2, जब हम S2 निकालेंगे तो S2 क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट माइनर सम। ओके, तो माइनर्स क्या है यहाँ पे, ये देखो ये आप हाइड करोगे इसको 1 और इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 2 3 प्लस फिर आप मिडिल वाले को हाइड करोगे ये एंड देन ये हाइड करोगे। ओके, तो आपको कितना मिलेगा 1 माइनस 1 2 3। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। ओके, प्लस ये वाला हाइड करो, ये और ये हाइड किया तो कितना बच गया, डायगोनल एलिमेंट्स का 1 0 1 2। ओके, नाउ इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आप 2 बाई 2 का मैट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर किसी को नहीं आता सॉल्व करने को तो हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है हम मोड सेटअप में जाएंगे। मैट्रिक्स कहाँ पे है, 6 नंबर पे गिवन है, 1 नंबर चूज़ करेंगे। ये कैसा मैट्रिक्स है अभी 2 बाई 2, तो 2 बाई 2 हम 5 नंबर चूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। ओके, नाउ ऑफ करो, शिफ्ट बटन दबाओ एंड देन हमारा क्या था, डिटरमिनेंट अभी हमने शिफ्ट और मैट्रिक्स दबा के हमने क्या निकालना है 7 नंबर हम चूज़ करेंगे। देन अगेन शिफ्ट मैट्रिक्स, हमने डेटा कहाँ सेव किया था, मैट्रिक्स ए पे जिसका नंबर कितना है 3 पुट किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन वैल्यू कितनी आ गई आपको 4। सिमिलरली आपको बाकी वैल्यूज़ भी निकाल लेनी है, तो बाकी वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी 4 + 5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली आप डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम मोड सेटअप में जाएंगे अगेन 6 में। नाउ अब हम 2 नंबर पे वैल्यू पुट करते हैं 2 नंबर पे। ओके, तो अभी ये जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा दिया है, मैट्रिक्स जो गिवन है वो कैसा है 3 बाई 3 का। तो 1 नंबर चूज़ करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे, देखो 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू -1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू। ओके, देन फिर से हम इसको ऑन बटन प्रेस कर लिया, देन शिफ्ट बटन के साथ मैट्रिक्स 7 नंबर पर डिटरमिनेंट लिखा है, देन शिफ्ट बटन फिर से मैट्रिक्स। अभी हमने डेटा सेव किया है 4 नंबर पर मैट्रिक्स बी, इसको पुट करो, आपका आंसर कितना आ गया 6। तो ये आपका क्या हो गया डिटरमिनेंट। नाउ अब ये हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ देन आप ये वैल्यू इमीडिएटली कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। अब आप क्या करोगे, मोड सेटअप में जाएंगे, 5th नंबर पे इक्वेशन है, पावर कितनी है 3, सो दैट हम 4 नंबर चूज़ करेंगे। इसका मल्टीप्लायर क्या है, कुछ भी नहीं है, सो दैट हम 1 पुट करेंगे। ये कितना है आपका -6, तो हम -6 इक्वल टू करेंगे, देन यहाँ पे 11 हो गया, इसके बाद ये कितना हो जाएगा -6। कितना आ जाएगा हमारे को, वैल्यूज़ देखो यहाँ पे पहली वैल्यू कितनी है 1 3 एंड 2, तो 1 2 3, सो दैट लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 3। तो ये जो वैल्यू आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं। ओके, ये आइगन वैल्यूज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो आइगन वेक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि लेट लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बी। मान लो मैंने इसको x1 मान लिया, यहाँ पे मैंने इसे xy z मान लिया। ओके, तो हमारा जो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है दैट मीन्स व्हाट, हमको क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये जो डायगोनल, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, ये जैसे कि 1 0 पहले हम लिख लेते हैं, 1 2 1 2 2 3, हमारा फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या था 1, तो उसको हमको क्या करना है सभी में सभी डायगोनल वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, सभी ओनली डायगोनल वैल्यूज़ को। हमारा ये XYZ हमने माना था और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 0 0 0। नाउ 1 -
0 -1 1 1 1 2 2 2। ओके, और यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड, राइट हैंड साइड में 0 0 0। तो अगर हम फर्स्ट लाइन से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 0x, मतलब हम R1 से क्या मिल रहा है 0x प्लस 0y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या है 0 है, तो जेड इज इक्वल टू क्या मिला आपको 0। ये दोनों लाइन का मीनिंग क्या है सेम है, क्योंकि इससे आपको क्या मिल रहा है बाय R2 आपको क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा हर एक एक्स वाई जेड से। इसी तरीके से थर्ड वाले से हमको क्या मिल जाता 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो वो भी ये सब कैंसिल हो जाए 2 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। बट हमको पहली वाली लाइन से क्या मिला है z इज इक्वल टू 0, तो हमको क्या मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या एज्यूमशन कर लेंगे, अगर लेट y इज इक्वल टू मैंने t माना तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा माइनस टी। तो हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर कितना हो जाएगा माइनस टी 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 0। सो दैट हम यहाँ से t को कॉमन निकाल लेंगे तो -1 1 0। दिस इज आवर फर्स्ट आइगन वेक्टर। सिमिलरली वी हैव टू डू ऑल प्रोसेस। ओके, सो अगेन ऑल्सो मान लो कि इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व किया और आपका सेकेंड आइगन वेक्टर कितना आ गया, मान लो आपको आ गया -1 2 2 एंड x3 आपको कितना आ गया 1 -1 -2। तो एग्जामिनर ने सपोज दैट आपको पूछा मॉडल मैट्रिक्स आप बताओ, तो मॉडल मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, आपको P से रिप्रेजेंट करना है जो भी आपके आइगन वेक्टर्स आए हैं, है ना, आपको उसको क्या करना है इसी तरीके से आपको लिख देना है। तो आपका क्या बन जाएगा मॉडल मैट्रिक्स बन जाएगा। सपोज दैट आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया कि डायगोनल मैट्रिक्स आप बताओ क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आप D रिप्रेजेंट करोगे एंड जो आपके आइगन वैल्यूज़ थे 1 2 3 उसको डायगोनली आपको इस तरीके से अरेंज करना है। तो इससे आपके दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एज वेल एज आपका यहाँ पर आपका मॉडल मैट्रिक्स भी सॉल्व हो जाता है।